व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में बैकडोर एंट्री का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है, क्योंकि समय समय पर बैकडोर एंट्री को लेकर कई बार जो है स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं और इसको लेकर घमासान मचा रहा है। एक बार फिर से ये मामला बाहर आया है। आज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक प्रोग्राम में जब उन्होंने ये कहा कि पिछली सरकारों में तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और अलग अलग सरकार जो थी उन्होंने इलीगल तरीके से लोगों को नौकरियां दी, उन लोगों को नौकरियां दी जो लोग डिज़र्व नहीं करते थे और जिन लोगों के पास एक जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं थी, जिस पर लगातार जो है उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। जिसमें आपको आप जैसे जानते ही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही हैं और पीडीपी और उसमें कांग्रेस भी एलआई रही है और बीजेपी भी जो है पीडीपी के एलआई रही है। इन सब पर जो है एक तरह से निशाना उन्होंने साधा कि 2019 से पहले यहाँ पर कई गवर्नमेंट ने जो नौकरियां दी हैं वो बैकडोर चैनल से हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा जो है बैकडोर एंट्री हुई है, इलीगल तरीके से उनकी रिक्रूटमेंट हुई है। जब इस पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये किस तरह का सिस्टम था जो कि पिछली सरकारों में इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट होती थी, गैर कानूनी तरीके से अपॉइंटमेंट की जाती थी। सरकारें सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व थी और उनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण ही जो है इस तरह की चीज़ें हो पाती थी और जो लोग डिज़र्व नहीं करते थे, अनडिज़र्व थे, उन्हें नौकरी मिलती थी और जो क्वालिफाइड बच्चे थे, जो डिज़र्विंग बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं इस रेस में रह जाते थे और उनको एक निराशा का जो है सामना करना पड़ता था और कहीं उनकी मुश्किलों को एक तरह से उन्होंने बढ़ाया। सीधे तौर पर पिछली गवर्नमेंट पर अटैक था जो कि कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब इस पर महबूबा मुफ्ती ने भी रिएक्ट किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती आज जम्मू में अपने वर्कर्स की एक मीटिंग को अटेंड कर रही थी। जब उनसे इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर चीफ सेक्रेटरी ने इतना कहा है कि 2.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई हैं, बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई हैं, इलीगल अपॉइंटमेंट हुई हैं, तो उन्हें उन ऑफिसर्स को एक्सपोज करना चाहिए, उनके नाम जो हैं सार्वजनिक करने चाहिए जिन्होंने ये बैकडोर अपॉइंटमेंट की थी, जो इन्वॉल्व थे। सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऑफिसर थे वो भी इन्वॉल्व थे जिन्होंने अगर बैकडोर अपॉइंटमेंट की है तो उन ऑफिसर्स को जो है कटघरे में खड़ा करना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी इस सारे मामले को जानते हैं और अगर वो जानते हैं तो उन्हें इस मामले को पब्लिक जो है डोमेन में लाना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि आगे महबूबा मुफ्ती ने फिर से कहा कि इस समय जो मौजूदा सरकार है उनके पास हर एजेंसी उनके साथ, वो हर एजेंसी अपना इस मामले की जांच करवा सकते हैं। ईडी उनके पास है, एनआईए उनके पास है, क्राइम ब्रांच है, सीबीआई उनके साथ है। तो इन सब की मदद लेकर ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और ऐसे अफसरों को सामने लाना चाहिए। उन लोगों को जिनकी बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है उनकी लिस्ट सामने आनी चाहिए ताकि सब चीज़ें सामने आएँ। सिर्फ कह देने से बात नहीं बनेगी। लेकिन इसमें बड़ी करने वाली बात यह भी है कि 2019 से पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सरकार थी उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एलआई थी, कोalition गवर्नमेंट थी, यानी कि सीधे सीधे जो निशाना है, क्वेश्चन मार्क जो है वो उस समय की सरकार पर भी जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो अपने आप को पाक साफ कहती है कि किसी तरह की भी लीगल अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2019 के बाद आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं वो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर से हुई हैं। तो इस बीच में महबूबा मुफ्ती ने फिर से एक निशाना साधते हुए कहा कि वो क्यों नहीं बताते कि 2019 के बाद जिस रिक्रूटमेंट हुई है, सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का स्कैम सामने आया और जल शक्ति डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स, जो जूनियर इंजीनियर्स का मामला सामने आया और कई तरह की अपॉइंटमेंट में बड़े हुए, पेपर बेचे गए, तो तौर पर निशाना था अब की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को अगर आरोप लगाया है तो उसको क्लियर भी करना चाहिए, साफ तौर पर सामने आकर बताएं कि वो कौन ऑफिसर थे जो इन्वॉल्व थे। आखिरकार किसी न किसी अफसर की इन्वॉल्वमेंट के कारण ही इस तरह की बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई हैं और अगर अपॉइंटमेंट हुई हैं तो वो सार्वजनिक करना चाहिए, सामने आना चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। सिर्फ कह देने से जो है आप
अपनी बात को किस पलड़ा जो है दूसरी तरफ बाल को नहीं फेंक सकते। अपने आप को भी आपको क्लियर करना होगा। आप इतनी बड़ी चेयर पे बैठे, आपके सारे ऑफिसर सबॉर्डिनेट, आपके पास वो सब जानकारी उपलब्ध है, ये सारी बात क्लियर हो सकती है कि वो लोग कौन, जो लोग थे इन्वॉल्व थे, कौन ऑफिसर इन्वॉल्व थे, किनके कहने पर इलीगल अपॉइंटमेंट हुई। और 2.5 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है कि 2.5 लाख अपॉइंटमेंट, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी भी सरकार में 2.5 लाख लोग ऐसे होंगे, अगर चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा है, जो इलीगल वहां पर बैठे, यानी कि जो बच्चे पढ़कर और अपनी मेहनत से आना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे रखा गया और ऐसे लोग आगे आए जो डिजर्विंग नहीं करते थे, उनको जो है सरकारी नौकरियों में लाया गया है। ये सब चीजें जो हैं देखनी होंगी और काफी शॉकिंग ये एक तरह से बयान है चीफ सेक्रेटरी का भी कि 2.5 लाख अगर इलीगल अपॉइंटमेंट है तो 2 बच्चे मेहनत कर कर सामने आते हैं और आप किसी न किसी तरह का स्कैम आ जाता है और ओवर एज हो जाते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं कि उनके एग्जाम करवाए जाएं। अगर किसी तरह का कोई स्कैम हो गया है, जल्द से जल्द जो है उसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कठिन किया जाए, को पीछे किया जाए और जो पढ़े लिखे एजुकेटेड और जो सामने मेहनत करके सामने आ रहे हैं उसको एग्जाम देते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ पुरानी सरकारों की तरफ जो है एलिगेशन लगाने की बात जो है की है। ये बातें सारी महबूबा मुफ्ती ने कही कि चीफ सेक्रेटरी अगर इस तरह की बात करते हैं तो उन्हें क्लियर भी करना चाहिए कि वो 2.5 लाख अपॉइंटमेंट्स किन की हुई हैं, कौन ऑफिसर उस जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं। कहीं ना कहीं उनके भी प्रश्न जो हैं बिल्कुल लीगल हैं, एक तरह से लॉजिकल क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं। इस पर भी सरकार जो है उनसे सीरियस होना चाहिए ताकि आज के बच्चों को जब युवाओं को पता चले कि 2.5 लाख अपॉइंटमेंट लीगल हैं तो उनके दिल पर क्या बीतती, इन पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार का। और आने वाले समय में रिक्रूटमेंट को किस तरह से ट्रांसपेरेंट किया जाए, एग्जाम समय पर हो, सही तरीके से हो और जल्द से जल्द सेलेक्ट लिस्ट निकलने के बाद और भी रिक्रूटमेंट हो, ये चीज़ें ज़रूरी हैं जिन पर कि सरकार का फोकस होना चाहिए। और अगर कुछ इलीगल काम हुए हैं उस पर भी सरकार को चाहिए कि कॉग्निजेंस ले और जो उसके पीछे जिम्मेदार कल्प्रिट उनको सलाखों के पीछे चाहिए।